हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर लक्ष्मीकांत सीरीज एंड आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज चैप्टर 2 ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जो कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो कमिटीज़, बहुत सारी कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। तो इसमें अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया कि यूनियन पावर के लिए कौन हेड रहेगा, उसके बाद प्रोविंसेस में जो भी प्रॉब्लम थी उसको सेटल करने के लिए अलग अलग इशू के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, जो कि टोटल जिन्हें दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, मेजर कमिटीज़ और माइनर कमेटी। इसे मैं कमेंट में डाल दूंगी सबका हेड कितनी कमिटीज़ बनी गई थी। टोटल 8 मेजर कमिटीज़ थी और बहुत सारी माइनर कमेटी थी, 12-15 के आसपास। तो मैं कमेंट सेक्शन में ये पिन कर दूंगी सारी कमिटीज़ का नाम और उसके हेड। ओके, तो मेजर कमिटीज़ में से एक थी क्या, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की जाती है। और इसका चेयरमैन कौन होता है, इसके चेयरमैन होते हैं B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के अलावा इसमें और 6 मेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में कि इनके नेम्स आ जाते हैं। कौन कौन थे 6? गोपाल स्वामी अयंगर थे B.R. अम्बेडकर के अलावा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे, N. माधव राव। ये दोनों लोग को याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों लोगों को बाद में लाया गया था। पहले इनके जगह पे थे BL मित्तर और इनके जगह पे थे DP खेतान, बट इनकी तबीयत खराब थी और ये इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा, कौन सा पोर्शन कहाँ सेट करना। ड्राफ्टिंग कमेटी नाम से ही क्लियर है कि ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। अब ये जो है 4 नवंबर को B.R. अम्बेडकर फाइनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डालते हैं कि ये एक प्रॉपर जो बॉडी है कि ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होगा। उसके बाद बहुत दिनों तक इस पर बहस चलती है, 4-5 दिनों तक। 14 नवंबर से फाइनली काम स्टार्ट होता है। उसके बाद फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो जाता है। उसी दिन पे सारे लोग, जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कि 284 लोग ही वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन लोगों ने साइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 से ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ओके, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से आर्टिकल इम्प्लीमेंट किए गए थे यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ लेना। तो इस दिन पूरा नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो बाकी का था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि इस दिन से कंट्री को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया। हमारा रिपब्लिक डे इस दिन से सेलिब्रेट किया जाने लगा। ये 26 जनवरी चुनने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए इस 26 जनवरी को चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट करने के लिए। ओके।